ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में जो साइंस का क्वेश्चन था वहाँ पे हम लोगों ने उसके बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो हमारा सेट 2 तक जो है यहाँ पे सेट करके जो हम देख रहे थे उसमें सेट 2 हमारा फाइनल हो चुका है। ये हमारा सेट यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो इस डेट में जो हमारा थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें कितना % मीथेन होता है, इसके बारे में पूछ रहा है कि बायोगैस जो है आपका बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें कितना % मीथेन होता है। ठीक है, तो ये आपको परसेंट पूछ रहा है कि मीथेन की % कितना होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 75, 80%, 50%, 85%। तो इसमें जो आपका जो % होता है मीथेन बायोगैस में ये होता है 75%। ठीक है, और यहाँ पे जो मीथेन का फार्मूला होता है ये क्या होता है CH4। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है मीथेन का। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है कार्बन से एक हाइड्रोजन ये होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरह से भी स्ट्रक्चर होता है, ये हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, या एक तरह से इस तरह से भी आप देखेंगे एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी आपका मीथेन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो कितना % होगा ये 75% होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि नीचे दिए गए कुचालक, ठीक है, नीचे दिए गए कुचालक यानी कि इंसुलेटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंसुलेटर में से उस कुचालक इंसुलेटर की पहचान करें जिसकी प्रतिरोधकता उच्च है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे कुचालक दिया गया है उसमें से आपको यहाँ पे पहचान करना है कि जिसका क्या है प्रतिरोधकता उच्च होता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ आपको पूछा जा रहा है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन में हीरा है, शुष्क कागज है, कठोर रबड़ है, कांच है। तो जो जिसकी ऊंच जो आपका प्रतिरोधकता होती है इसका किसमें होता है, कठोर जो रबड़ होता है इसका क्या होता है उच्च प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोधकता, ये इसी के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि किसका उच्च प्रतिरोधकता हो, तो ये होता है कठोर रबड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह देखिए ये आपका है ऑप्शन नंबर ए में आपका हीरा दिया था। हीरा क्या होता है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, इसको भी जानिए। ठीक है, कार्बन का शुद्धतम रूप, तो ये आपका है शुद्धतम रूप ये होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप जानिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कठोर रबड़, जिसका क्या होता है जिसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, कठोर रबड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि समान शर्तों पर कोई काली सतह, देखिए यहाँ पे बोला है काली सतह सफेद सतह की तुलना में, यानी जो काला सतह है वो सफेद सतह की तुलना में यहाँ पे ज़्यादा अवशोषित करती है। ठीक है, जो काला सतह होता है ये बोला, ये यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो काला सतह है, ठीक है, जो काला सतह है इस सफ़ेद सतह की तुलना में ये सबसे ज़्यादा क्या इसमें से करती है। ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में कम ऊर्जा यहाँ पे अवशोषित करती है, नगण्य यहाँ पे नगण्य ऊष्मा, अधिक ऊष्मा, समान ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पे जो काला सतह होता है वो क्या करता है अधिक ऊष्मा यहाँ पे अवशोषित करता है। ठीक है, यहाँ पे अधिक ऊष्मा जो है आपका अवशोषित, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि वहाँ पे जो 7 रंग होते हैं विबग्योर में VIB बैगनी होता है, इंडिको होता है, VIB ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। ये आपको जो 7 रंग होता है ये सातों रंग को क्या करता है, ये जो काला सतह है ये अवशोषित कर देता है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछ रहा था यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे अधिक ऊष्मा ये अवशोषित करता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि ये जो आपका जो रेड होता है इसका जो तरंग दैर्घ्य जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है इसका तरंग दैर्घ्य, और इसका जो है वैगनी का सबसे कम होता है, ये सबसे कम होता है इसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर रेड का सबसे ज़्यादा होता है, वैगनी का सबसे कम होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, यहाँ पे जो काला सतह होगा ये आपको क्या होगा अधिक ऊष्मा यहाँ पे अवशोषित करता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि देखिए ये है कि 2 प्रतिरोधों इतना ओम। देखिए इस क्वेश्चन को हम पिछले का जो है आपका जो पिछला सेट कराए थे इसमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व हम करा चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखें तो वहाँ पे जाइएगा, इस तरह के क्वेश्चन आप देखिएगा किस तरह सॉल्व किया गया, वहाँ पे इसको यहाँ इसको ट्राई करिए किस तरह सॉल्व किया गया है। अगर आपसे फिर भी नहीं बनता तो आप कमेंट करके वहाँ पे बता देंगे हमसे नहीं बना, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अगर बन जाता तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक ये हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे 24 ओम होगा, ये 24 ओम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 242 नहीं है और यहाँ पे 12 वोल्ट है। ठीक है, ये 12 वोल्ट है, इसको थोड़ा यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 12 वोल्ट है, ये 24 ओम प्रतिरोध है, इतना है। ठीक है, तो इसका धारा यहाँ बताना कि कितना धारा जो कितना एम्पियर में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, नहीं होता कमेंट करके पूछिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि यदि हम किसी तांबे की तार की लंबाई, ठीक है, लंबाई को 2 गुना करते हैं तो इसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब आप लंबाई को 2 गुना करेंगे तो इसका प्रतिरोध कितना गुना यहाँ पे आपको बढ़ जाएगा, इसके बारे में पूछ रहा था। एक रिलेशन आपको बताया कि R इक्वल्स टू आर यहाँ पे समानुपाती L/A के होता है। ठीक है, ये आपका अनुक्रस्ट कांच का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, तार का, मान लो कोई तार है तो इसका ये लंबाई होता है। ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि हम कुछ तांबे की तार की लंबाई को 2 गुना करते हैं, यानी कि इसको आपको 2 गुना बोल रहा है, 2 गुना इसको आपको लंबाई को बोल रहा है कि 2 गुना इसको किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो प्रतिरोध, इस पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये इसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर ये अगर मान लीजिए 2 से बढ़ रहा है तो ये भी 2 से बढ़ेगा, ये 4 से बढ़ा तो ये भी 4 से बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, मतलब इसको आप बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, लेकिन इसको बढ़ाएंगे तो ये आपका घटेगा। ठीक है, ये उसके उल्टा होता है, लेकिन ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको लंबाई को 2 गुना करेंगे, यानी कि जब L को आप बढ़ाएंगे 2 गुने से तो ये R भी बढ़ेगा। ठीक है, तो R भी क्या होगा, 2 गुने से ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा कि 2 गुना से ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन होता है R यहाँ पे समानुपाती यहाँ पे L/A में होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि ये आपका जब R को बढ़ाएंगे तो L बढ़ेगा, लेकिन ये इसका अपोजिट होता है, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, जितने से बढ़ाएंगे उतने से घटेगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, 2 गुने से ये बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किसी यहाँ पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को किसके द्वारा आपको तय किया जाता है। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता ये किसके बराबर होता है, 1/m आपका डेल्टा Q/ΔT। ठीक है, ये आपका जो डेल्टा क्यू होता है, क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा दी गई या ली गई जो ऊष्मा की जो आपको जो वैल्यू होता है, ये आपका होता है। ठीक है, ऊष्मा की वैल्यू। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ताप में परिवर्तन, ΔT ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये आपका था, और इसका जो आपको हो जाएगा 1/m यहाँ पे डेल्टा Q/ΔT देखेंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर A होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को हम अच्छे से अभी पढ़े नहीं हैं। देखिए इस चैप्टर को हम जो है फिजिक्स में इस चैप्टर को जो हम अच्छे तरह से पढ़े नहीं हैं अभी। ठीक है, वो चैप्टर बाकी है, तो जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस तरह के जो भी फार्मूला है, ठीक है, इस पर जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में देखेंगे। ठीक है, और बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक लिए यहाँ पर जान जाएंगे कि इसका जो होगा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता ये 1/m डेल्टा Q/ΔT, इसका ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि 2 एम्पियर धारा वाले और इतना ओम प्रतिरोधक में कितनी शक्ति यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे धारा दिया गया है, प्रतिरोधक की वैल्यू दिया गया, R की वैल्यू, तो यहाँ पे P आपको बताना है, पावर बताना है। ठीक है, तो I का जो वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे आपको R का जो वैल्यू दिया गया है ये 5 ओम दिया गया है। ठीक है, जो P होगा पावर, ये किसके बराबर होता है, I² × R ये होता है। ठीक है, पावर होता है I² × R होता है। तो ये आपका जो P हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो P कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 वाट, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 20 वाट। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे, ये जो ऑप्शन नंबर A 20 वाट ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूले पे आप P = I × R के फार्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 20 वाट निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये दिया गया आपको 2 प्रतिरोधक इतना ओम के सीरीज में जोड़ा गया। देखिए बिल्कुल अभी जो आपको क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, उसी पर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व करिएगा, एकदम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है कि किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से उसकी आयतन, ठीक है, उसकी आयतन के बारे में पूछ रहा है और उसका जो है आपका घनत्व। ठीक है, आयतन और घनत्व क्या होगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो किसी वस्तु पर जब आप दबाव बढ़ाते हैं तो आयतन घटेगा और घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। पहले क्या मतलब उसका जो आयतन होगा घटेगा और घनत्व बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो B है कि आयतन घटता है और यहाँ पे जो घनत्व क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा और आयतन क्या होता है, घटता है। यानी कि ये आपका आयतन क्या होगा, घटता है। ठीक है, घटता है। ठीक है, और उसका जो घनत्व है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा कि आयतन जो है आपका घटेगा और घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आपका क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और इसका जो अगला पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे जो भी आपको कमेंट जो करना है क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।